एक शाम राहुल, सुमित और प्रिया तीनों दोस्त गांव घूमने निकले। तीनों को डरावनी जगहों की कहानियों में दिलचस्पी थी। जब गांव वालों ने उन्हें हवेली के बारे में चेतावनी दी तो राहुल हंस पड़ा। भूत वूत कुछ नहीं होते, सब दिमाग का वहम है। रात ढलते ही तीनों उस टूटी फूटी हवेली के सामने खड़े थे। हवेली के दरवाजे आधे खुले थे और हवा के साथ आवाज कर रहे थे। जैसे ही वे अंदर घुसे, एक अजीब ठंडी हवा ने उन्हें जकड़ लिया। दीवारों पर बने चित्र डरावने थे, काले चेहरों वाली आकृतियां, बिना आंखों के लोग और जलते हुए घर। जमीन पर बिखरी राख ऐसे लग रही थी जैसे कभी वहां कोई भयानक आग लगी हो। प्रिया ने धीमी आवाज में कहा, यह जगह सही नहीं लग रही, चलो वापस चलते हैं। लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली के अंदर से अब आवाजें आने लगीं, कभी किसी के रोने की तो कभी हंसने की। राहुल बोला, कुछ तो है यहाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। अचानक ऊपर की मंजिल से तेज कदमों की आवाज आई। सुमित ने ऊपर देखा, सीढ़ियों पर गीले पैरों के निशान बनते जा रहे थे, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी हवेली की दीवारों पर लाल निशान चमकने लगे, जैसे खून दीवारों के अंदर से बह रहा हो। एक कोने में दो जलती हुई आंखें खुली और तीनों को घूरने लगीं। सुमित ने पीछे मुड़कर देखा, वहां एक काली धुंधली आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा नहीं था, बस एक खुला मुंह और उसमें से आती फुसफुसाहट, यहां आने वाले वापस नहीं जाते। प्रिया चीख पड़ी। तीनों जान बचाकर बाहर की ओर भागे। इस बार दरवाजा खुल गया था, लेकिन जैसे ही वे बाहर पहुंचे, हवेली के अंदर से जोरदार हंसी गूंज उठी। गांव की सड़क पर पहुंचने के बाद भी उन्हें लगा कि कोई पीछे आ रहा है। कदमों की आवाज आ रही थी। अगली सुबह गांव वाले उस हवेली के पास पहुंचे। हवेली वैसे ही खड़ी थी, शांत, खामोश। लेकिन हवेली की दीवार पर 3 नए नाम उभरे हुए थे। 1 राहुल, 2 सुमित, 3 प्रिया, और नीचे लिखा था, जो रात रुका वो यहीं का हो गया। आज भी गांव के लोग कहते हैं, अगर रात में उस हवेली से किसी के हंसने या रोने की आवाज आए तो समझ लेना किसी ने फिर से चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया है।